बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। नमस्कार बच्चों, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था त्रुटियों में संयोजन। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे गुणा में त्रुटि। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे गुणा में त्रुटि। ठीक, तो जैसे हमने मान लिया कि एक भौतिक राशि y बराबर है, राशियों a और b के गुणन के बराबर है। ठीक, और a का मान अगर हम त्रुटि सहित लिखेंगे तो क्या लिखते थे, a प्लस माइनस डेल्टा a। ठीक, और इसी प्रकार b का मान हम त्रुटि सहित लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक, तो a का मान त्रुटि सहित a प्लस माइनस डेल्टा a इसकी माप हो गई, प्लस माइनस डेल्टा इसकी त्रुटि हो गई। ठीक, इसी तरह से b का मान त्रुटि सहित b प्लस माइनस डेल्टा b। चलिए दोनों मान यहाँ पे लगा देते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, चलिए दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू a का करेंगे ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, डेल्टा ए का करेंगे प्लस माइनस बी डेल्टा ए। ठीक, और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक, अच्छा, डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों त्रुटियां हैं और त्रुटि के मान वैसे भी बहुत कम होते हैं। ठीक, और दो त्रुटियों का गुणा करेंगे तो इनका मान बहुत ही अल्प हो जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग नगण्य मानकर छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मान बहुत अल्प है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी प्लस माइनस यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, a डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। ठीक, तो y इज इक्वल टू हमारा आ गया ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। ठीक, तो y के मान की माप कितनी आ गई, ए बी। ठीक, और निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो गई, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। ठीक है, सापेक्ष त्रुटि देख लेते कितनी हो जाएगी। सापेक्ष त्रुटि कैसे निकाल रहे थे, त्रुटि बटे माप, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए अपान ए बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, प्लस से दोनों को हम अलग कर देंगे, ए डेल्टा बी अपान ए बी। ठीक है, प्लस बी डेल्टा ए अपान ए बी। समझ गए, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई, डेल्टा बी अपान बी प्लस डेल्टा ए अपान ए। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। ठीक, ये आ गई इसकी सापेक्ष त्रुटि। इसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि के हम लोग क्या करते थे, सापेक्ष त्रुटि को 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ये हो गई हमारी प्रतिशत त्रुटि। ठीक, समझ गए। चलिए अब हम लोग इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, इसी पर एक हम प्रश्न देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया गया है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई मापने में 2% व 3% की त्रुटि होती है, तो उसके क्षेत्रफल
के मापन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे प्रश्न दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई मापने में 2% और 3% की त्रुटि होती है, तो उसके क्षेत्रफल के मापन में कितनी त्रुटि होगी। ठीक, तो हमें त्रुटि किस में निकालनी है, आयत के क्षेत्रफल में। तो इसका फार्मूला सभी को याद होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, गणितीय रूप में क्या लिखेंगे इसको, A = L × B। ठीक, अब जब प्रतिशत त्रुटि के रूप में इसको लिखेंगे तो A की जगह हम कितना लिख देंगे, त्रुटि क्या होगी डेल्टा A, माप क्या होगी A, प्रतिशत के लिए इंटू 100, ये क्या होगी क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। इसी तरह से L की जगह पर क्या आ जाएगा, डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस, ठीक है, B की जगह पर क्या आ जाएगा, डेल्टा B/B इंटू 100। ठीक, ये हमारा क्या लिखा हुआ, लंबाई में प्रतिशत त्रुटि कितनी दी गई है, 2%। ठीक, प्लस चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि कितनी दी गई है, 3%। तो टोटल क्षेत्रफल में कितनी आ गई, 5%। समझ गए, गुणा में त्रुटि। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं भाग में त्रुटि। भाग में त्रुटि। ठीक, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला ले रहे हैं। जैसे फार्मूला दिया है y = AB²/C², ये दिया गया है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, ठीक, दोनों पक्षों में लाग ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, log y = log AB²/C²। ठीक, अच्छा, log के फार्मूले पिछली क्लास में आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, ये फार्मूले आपको याद होंगे कि log m × n बराबर क्या होता है, log m + log n। ठीक है, इसी तरह से दूसरा फार्मूला है log m/n, ये बराबर किसके हो जाएगा, log m - log n के। ठीक, एक फार्मूला और इसका है log m⁴n, ये बराबर क्या होता था, n log m, पावर कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। ठीक, चलिए अब देखिए log y = क्या लिखा हुआ है, log AB²/C²। ठीक, तो ये log m/n के रूप में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर log m/n का फार्मूला लगा देंगे। तो log m की जगह कितना लिखा हुआ है, AB²। ठीक, माइनस log n की जगह कितना लिखा हुआ है, C²। हो गया फार्मूला ये। ठीक, चलिए log y = फिर क्या लिया, log AB²। अब ये m × n के रूप में है, तो इसका फार्मूला क्या है, log m की जगह क्या है, a, प्लस log n की जगह क्या है, B² माइनस log C²। ठीक है, देखिए log y = log a, फिर लिखा हुआ log B², तो किस रूप में लिखा हुआ, log m⁴n। तो इसका सूत्र क्या था, n log m, मतलब पावर कहाँ जाएगी, आगे, 2 log b माइनस इसी तरह से log C² है, इसकी पावर आगे आ जाएगी 2 log c। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, ये आप लोग मैथ में डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा ये। तो log y का आंशिक अवकलन, जैसे log x है तो इसका आंशिक अवकलन होगा
डेल्टा एक्स अपान एक्स। ठीक, तो इसी तरह से log y का क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपान y बराबर log a का क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपान a प्लस 2 इंटू log b का क्या हो जाएगा, डेल्टा b अपान b माइनस 2, log c का क्या हो जाएगा, डेल्टा c अपान c। ठीक है, चलिए अब इसका प्रतिशत त्रुटि अगर हम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, ये डेल्टा वाई अपान वाई ये हमारा क्या है, सापेक्ष त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100। ठीक है, बराबर के इधर सभी में 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 माइनस 2 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। ठीक है, ये हमारी प्रतिशत त्रुटि हो गई। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि अगर निकालनी है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो उसके लिए क्या करेंगे, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100, यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि वाई के मान में ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये दोनों त्रुटियाँ हमारी जुड़ रही हैं और ये हमारी सी वाली घट रही है। तो जब अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करेंगे तो कोई भी त्रुटि हमारी घटेगी नहीं, सारी त्रुटियाँ आपस में जुड़ेंगी। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, ठीक, प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ठीक, और ये भी हो जाएगा प्लस 2 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रतिशत त्रुटि। क्लियर हो गई बात। चलिए अब इसी पर एक हम आंकिक प्रश्न देख लें तो और क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, जैसे मान ले रहे एक प्रश्न हमने ले लिया, एक भौतिक राशि S इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी अंडर रूट डी है। ठीक है, एक भौतिक राशि S बराबर दिया हुआ ए स्क्वायर बी क्यूब सी अंडर रूट डी है। ठीक, राशियों ए बी सी व डी के मापन में त्रुटियां 4%, 2%, 1% व 3% की हैं। तो भौतिक राशि S के मापन में महत्तम प्रतिशत त्रुटि होगी। ठीक है, तो भौतिक राशि S के मापन में हमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। चलिए तो S इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर बी क्यूब सी अंडर रूट डी। ठीक, तो त्रुटि सहित जब इसका मान लिखेंगे तो हम S की जगह कितना लिखेंगे, अभी बताया था हमने फार्मूले में, डेल्टा S अपान S इंटू प्रतिशत के लिए 100। महत्तम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है तो उसका हम मैक्स लगा दिया यहाँ पर, यानी कि S के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। ठीक, इसमें त्रुटि सहित इसका मान लिखेंगे तो पावर कहाँ चली जाएगी, आगे। ए की जगह पर क्या आ जाएगा, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस फिर क्या लिखा हुआ, बी क्यूब, इसकी पावर आगे, बी की जगह पर डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ठीक, फिर है सी, तो प्लस अधिकतम ज्ञात कर रहे हैं तो टोटल प्लस का ही रहेगा। सी की जगह पर डेल्टा सी अपान सी इंटू 100।
ठीक, फिर प्लस लिखा हुआ रूट में डी का मतलब अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, तो इसकी पावर आगे आ जाएगी। डी की जगह पर डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। ठीक, ये लगा दिया हमने फार्मूला। 2 इंटू ये क्या है, ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि, तो ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी दी गई है 4%, प्लस 3 इंटू बी में त्रुटि कितनी है 2% की, प्लस सी में है 1% की, प्लस 1/2 इंटू डी में कितनी दी है 3% की। ठीक, चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो गई 8%, 6%, 1%, प्लस इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5%। ठीक है, तो टोटल कितनी आ गई 8 6 14 1 15, 15 और 1 16, 16.5%। तो भौतिक राशि जो एस थी उसके मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई 16.5% की। ठीक, क्लियर हो गई। चलिए और इस पर अंकित देखते हैं, क्योंकि इस लेसन में आंकिक प्रश्न ही आना है, उन्हीं को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, चलिए जैसे ये दिया हुआ है, एक गतिमान पिंड के द्रव्यमान व वेग में त्रुटि 4% व 2% की है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि होगी। ठीक है, तो एक गतिमान पिंड है, उसके द्रव्यमान व वेग में त्रुटि दी गई है और गतिज ऊर्जा में त्रुटि पूछ रहा है। ठीक है, तो त्रुटि हमें किसमें निकालनी है, पिंड की गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला K = कितना होता है 12 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी K = 12 mv²। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा डेल्टा K अपान K इंटू 100। कांस्टेंट वैल्यू को जब प्रतिशत त्रुटि फार्मूला लगाएंगे तो छोड़ देते हैं, m की जगह पर डेल्टा m अपान m इंटू 100, प्लस पावर कहाँ जाएगी आगे, v की जगह पर डेल्टा v अपान v इंटू 100। ठीक है, ये दिया हुआ है द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि कितनी दी गई है 4% की, प्लस 2 इंटू वेग में दी गई है 2% की, तो 4% प्लस 2 4 तो कितनी आ गई 4 4 8। तो पिंड की गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी 8% की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक घन की भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है, तो उसके आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घन की भुजा में त्रुटि दी गई है और उसके आयतन में त्रुटि निकालनी है। समझ गए होंगे आप लोग आगे क्या करना है, अब किस में निकालना है, घन की आयतन में। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। तो इसको हम क्या लिखेंगे गणितीय रूप में, v = भुजा को हमने x ले लिया तो क्या हो गया x³। ठीक, अब v में जब हम प्रतिशत त्रुटि लगाएंगे तो डेल्टा v अपान v इंटू 100, x³ पावर को कहाँ लिखेंगे आगे, x की जगह पर डेल्टा x अपान x इंटू 100, तो 3 इंटू भुजा में त्रुटि दी गई है 3% की, तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई 9%।
ठीक, चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे एक गोले की त्रिज्या मापने में 4% की त्रुटि होती है, ठीक है, तो उसके आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि दी गई है 4% की, और ज्ञात हमें किस में करना है, उसके आयतन में। तो गोले के आयतन में ज्ञात करनी है, तो गोले का आयतन फार्मूला क्या होता है, v = 4/3 πr क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन क्या हो गया, v = 4/3 πr क्यूब। अब प्रतिशत त्रुटि v की जगह हम क्या लिखेंगे, त्रुटि बटे माप इंटू 100। ठीक है, 4/3 पाई नियत वैल्यू है, ये हट जाएंगी। r क्यूब पावर कहाँ जाएगी, आगे, r की जगह पर डेल्टा r/r इंटू 100। ठीक है, चलिए 3 इंटू ये क्या दिया हुआ है, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि कितनी दी है, 4% की। तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई, 12%। क्लियर हो गए। ठीक, चलिए इसी के आधार पर अब आंकिक प्रश्न आप लोग लगाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।